बहुत समय पहले, जब न तो धरती थी, न आकाश, न ही कोई जीव जंतु, तब केवल शून्य था। यह एक ऐसी अवस्था थी जहां न कोई दिशा थी और न ही कोई समय का अस्तित्व। उस शून्य में कहीं एक अदृश्य ऊर्जा थी जो किसी महान सृष्टि की प्रतीक्षा कर रही थी। यही ऊर्जा परम चेतना के रूप में जानी जाती थी। हर अंत एक शुरुआत का संकेत होता है। ये सोचते हुए परम चेतना ने निर्णय लिया कि अब सृष्टि की रचना की जानी चाहिए। एक ऐसी दुनिया बनाई जाए जहां जीवन हो, प्रेम हो, दुख हो, आनंद हो और सृजन की अनंत गाथाएं चलती रहें। परम चेतना ने अपनी दिव्य शक्ति से पहले प्रकाश की उत्पत्ति की। इस प्रकाश ने शून्य को चीरते हुए अस्तित्व की पहली झलक दी। इस प्रकाश के साथ ही समय का प्रवाह शुरू हुआ। इसके बाद उसने आकाश और धरती की रचना की। धरती सूनी थी, बेजान थी। परम चेतना ने इसे सुंदर बनाने का संकल्प लिया। उसने पर्वत, नदियां, सागर और हरे भरे वन बनाए। फिर उसने वायु बनाई ताकि जीवन सांस ले सके। इसके बाद पानी को जीवन का आधार बनाया। धरती पर हरियाली छा गई, फूल खिले, पक्षियों ने गीत गाने शुरू कर दिए। हर एक कोने में जीवन का संचार होने लगा। जब सृष्टि पूरी तरह से सज चुकी थी, तब परम चेतना ने मनुष्यों की रचना की। उसने पहले 2 मनुष्यों को बनाया, आदित्य और सृष्टि। आदित्य एक जिज्ञासु स्वभाव का व्यक्ति था जो जीवन के हर पहलू को समझने की इच्छा रखता था। वहीं सृष्टि एक करुणामयी और संवेदनशील महिला थी जो प्रेम और अपनत्व का प्रतीक थी। आदित्य और सृष्टि ने धरती पर कदम रखते ही प्रकृति की सुंदरता को महसूस किया। हरे भरे पेड़, कलकल करती नदियां, पक्षियों का मधुर संगीत, ये सब उन्हें आनंदित कर रहा था। दोनों ने हाथ थामकर इस नई दुनिया को देखने का निश्चय किया। हालांकि यह धरती स्वर्ग जैसी प्रतीत होती थी, पर यह हमेशा सरल नहीं थी। आदित्य और सृष्टि को जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उन्हें भोजन की तलाश करनी पड़ती थी, मौसम की प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ता था। एक दिन जब भयंकर तूफान आया, तब आदित्य ने पहली बार सुरक्षा की आवश्यकता को महसूस किया। उसने गुफा की खोज की और वहां सृष्टि को सुरक्षित रखा। उस रात जब बिजली चमक रही थी और बारिश धरती को भिगो रही थी, सृष्टि ने आदित्य की ओर देखा और उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। समय के साथ आदित्य और सृष्टि ने खेती करना सीखा। उन्होंने पशुओं को पालना शुरू किया और जीवन को सरल बनाने के नए तरीके खोजे। इस बीच उनके प्रेम का बीज भी अंकुरित हो चुका था। एक दिन सृष्टि ने आदित्य से कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि यह दुनिया कितनी अद्भुत है? हर एक पेड़, हर एक फूल जैसे हमें कुछ कहना चाहता है। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और इस अद्भुत दुनिया का सबसे सुंदर हिस्सा तुम हो, सृष्टि। उनकी आंखों में प्रेम की चमक थी जो किसी भी रत्न से अधिक मूल्यवान थी। लेकिन जीवन केवल आनंद का नाम नहीं है। एक दिन सृष्टि बीमार पड़ गई। आदित्य ने हर संभव उपाय किया, लेकिन उसे बचा नहीं सका। सृष्टि के जाने से आदित्य पूरी तरह टूट गया। उसने खुद को अकेला और असहाय महसूस किया। परंतु प्रकृति ने उसे सिखाया कि हर अंत एक नई शुरुआत है। उसने देखा कि जिस जगह पर सृष्टि का अंतिम संस्कार किया गया था, वहां एक सुंदर फूल खिला था। यह मानो सृष्टि का संदेश था, मैं गई नहीं हूं, मैं इस धरती के हर कोने में जीवित हूं। आदित्य ने अपने दुख को अपनी शक्ति बना लिया। उसने प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित किया और दूसरों को भी सिखाया कि जीवन में प्रेम, करुणा और सहानुभूति का महत्व क्या है। धीरे धीरे धरती पर और मनुष्यों का जन्म हुआ। आदित्य ने अपनी शिक्षाओं से उन्हें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाया। उसने सिखाया कि सृष्टि की हर चीज का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह पेड़ हो, नदी हो या कोई जीव। यह कहानी केवल आदित्य और सृष्टि की नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो जीवन में संघर्ष करता है, प्रेम करता है और फिर खुद को पुनः खोजता है। सृष्टि की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, प्रेम, करुणा और आत्मविश्वास के माध्यम से हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। यही सृष्टि का वास्तविक संदेश है। हर अंत एक नई शुरुआत है।